हमारे साथ जिग्नेश नाई साहब हैं, प्रोप्राइटर हैं प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के। जिग्नेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत से एक एक करके आपसे छोटा छोटा जवाब लेंगे। पहला सवाल होगा कि इसबगोल की कीमतों पर किन खबरों का सबसे ज्यादा असर होता है, यानी क्या कौन से ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जो इसबगोल के प्राइसेस को ड्राइव करते हैं? इसबगोल कमोडिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी होने के कारण पूरे साल का एडवांस 50-60% तो पहले ही बिक जाता है। अराइवल टाइमिंग में इंडस्ट्री इसके अंदर कंटिन्यूअसली बाइंग में रहती है स्पॉट मार्केट में। और एक्सपोर्ट कमोडिटी होने के कारण काफ़ी रिटेल इन्वेस्टरों का इंटरेस्ट कम रहता है पहले से ही स्पॉट मार्केट में। लेकिन अभी वायदा का कारोबार होने के कारण पूरे इंडिया में इसके अंदर हेजिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और इसके अंदर जो भी सप्लायर पार्टिसिपेंट है, जैसे एफपीओज है, वो भी अभी धीरे धीरे करके सेल करके अभी एनईआरएल में अपना माल लगाना चालू कर दिया है उन लोगों ने भी। कच्चे आड़तिया है, वो भी उनके पास भी फार्मर का माल बिकने के लिए आता है। अगर वो माल बिक नहीं पा रहा है तो वो भी एनसीडीएक्स के अंदर वो हेज कर सकते हैं। तो अभी हेजिंग प्लेटफॉर्म एक बढ़िया टूल एनसीडीएक्स की ओर से प्रेजेंट कर दिया गया है, तो उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और डीमेट में देखो तो अभी 150 एमटी माल लग चुका है और पास भी हो चुका है। और उम्मीद रखते हैं कि वो अगले 3 से 4 महीने के अंदर 1500 से 2000 टन इसके अंदर डीमेट भी माल आ जाएगा। और अच्छा खासा बदला मिलने के कारण इन्वेस्टर का भी इसके अंदर रुझान अच्छा रहेगा। इस साल का देखो क्रॉप साइज 32 से 35 बैग का अनुमान शुरुआत में था। बाद में अनसीजनल रेनिंग होने से राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ साइड में इसका काफ़ी क्रॉप डैमेज हुआ है। करीबन 40% क्रॉप डैमेज है। तो इस साल का अभी नया जो रुझान ट्रेडर और मतलब जो सप्लायर्स हैं इंडिया से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका निकल के आया है इसके अंदर 60 से 65% माल ही आ पाएगा। तो 20-22 लाख आने की उम्मीद है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बाजार के जो फायदे हैं वो आपने बताया। जो ट्रेडर्स हो, प्रोसेसर हो या फार्मर्स हो, वो इन टूल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आसान भाषा में आप उन लोगों को बता पाएं कि इसबगोल का जो वायदा है एनसीडीएक्स पर, उस वायदा का कैसे इस्तेमाल करके अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्राइस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स इंडिया में 2003 से कमोडिटी मार्केट में आया है। इसके अंदर क्या है कि स्पॉट मार्केट में अगर किसी के पास माल होल्ड है, अगर सपोज फार्मर है, तो एफपीओ के थ्रू वो इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अंदर उनका जो क्वालिटी वाला माल है वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देख के उनको वो माल रेडी करके एनईआरएल के जो डब्ल्यूडीआरए अप्रूव्ड वेयरहाउसेस है, उसके अंदर इनको माल जमा करना होता है। वो माल 7 से 10 दिनों के अंदर वो पास या तो रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो माल पास हो गया तो वो इसके अंदर बेच सकते हैं। और कंटिन्यूअसली अगर उनको इंटरेस्ट रोल ओवर मिलता है 15% से लेके 18% तक का, तो फार्मर से वो रोल ओवर कर सकता है। कच्चा आड़तिया है, उसको भी इंटरेस्ट अगर मिलता है तो वो भी रोल ओवर कर सकता है। इंडस्ट्री को ये फायदा है क्योंकि ये कमोडिटी फरवरी और जनवरी-फरवरी में 15 से 16,000 बिक रही थी क्विंटल पे, जो अभी 23,500 से 24,000 बिक रही है। तो इसका मतलब है कि प्राइस इसका ऑलमोस्ट 9 से 10,000 बढ़ गया है। तो हायर इन्वेस्टमेंट होने के कारण वो जो डिमांड है उसको कंप्लीट करना है एक्सपोर्टर को, अगर उसके पास पूरा पैसा वो हेज करने का नहीं है, तो वो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज करके 12 से 15% जो मार्जिन है वो पे करके उसकी लॉन्ग पोजीशन सामने बिठा के वो एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसके सामने वो एक प्राइस रिस्क का मैनेज कर सकता है। भाई, मेरा एक सवाल था कि एफ वाई 23-24 में इसबगोल के उत्पादन पर वेदर का, मौसम का किस तरह असर होगा? नए साल का मौसम है ना, वो आप पूछ रहे हो? नहीं नहीं, उसका उत्पादन पे कितना असर होगा, क्या वो फैक्टर कितना हावी रहेगा प्रोडक्शन पे, इसबगोल के प्रोडक्शन पर? इसबगोल का जो क्रॉप है वो एक हाई रिस्क है, लेकिन इसके अंदर कोई लागत इतनी बड़ी है नहीं। तो फार्मर भाव अगर बढ़ेंगे तो वो बुआई करेंगे। लेकिन दूसरी कमोडिटी जो जहाँ ग्रोइंग एरिया है,
ग्रोइंग एरिया में देखो तो सबसे ज्यादा राजस्थान गुजरात में होता है और 5-10% वो एमपी में भी होता है। तो सब कमोडिटी देखो, वहाँ जो ग्रोइंग एरिया है उसकी क्यूमिन सीड देख लो, आप अजवाइन देख लो, फिर फेनल सीड देख लो, वो सब कमोडिटी ऊपर है, वो भी रबी क्रॉप ही है। तो ये रबी क्रॉप होने के कारण एक साथ और में मेरा सवाल था ये हो कि सकता है कि अगर उसका प्राइस ये इसबगुल का अगर ऊपर नहीं जाएगा तो इसके अंदर अगले साल भी इसका जो ग्रोइंग एरिया है वो कम हो सकता है। ओके, शुक्रिया जिग्नेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी तरह से दर्शकों को समझा दिया आपने कि इसबगोल वायदा का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का कैसे वायदा के जरिए आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं। शुक्रिया एक बार फिर से आपका।